सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम यार इस वीडियो में बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एमबीए वर्सेस पीओ प्रोग्राम्स। ठीक है, एमबीए वर्सेस बैंकिंग डिप्लोमा, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर के होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, और जानेंगे क्या बेस्ट रहने वाला है आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। मैंने खुद एमबीए किया हुआ है और एमबीए मार्केटिंग से था मेरा। एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से, बट सिर्फ प्रैक्टिकल्स में मैं हमेशा से आगे रहा। और प्रैक्टिकली चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम समझ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आज हम जानेंगे, ठीक है, एमबीए करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद या फिर कोई बैंकिंग डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट जॉब ले सकें। दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एक एमबीए कंप्लीटेड पर्सन ही आपको बता सकता है एमबीए के बारे में कि हाँ भाई क्या है, कैसा है, या फिर प्रोग्राम करना कैसा रहेगा। क्योंकि प्रोग्राम भी ग्रेजुएशन के बाद होता है, एमबीए भी ग्रेजुएशन के बाद होता है, यू नो वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट। दो कॉलम हम लोग रखते हैं। ये मैं वीडियोज इसलिए लेके आता रहता हूँ टाइम टू टाइम ताकि आपको नॉलेज हो, आपको समझ आए चीज़ें। ठीक है, एक तरफ एमबीए, एक तरफ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है डियर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यार डिग्री में पैसा लगाना आज के टाइम पे सही है या फिर किसी डिप्लोमा को करके जॉब लेने में क्या हमें इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या क्यों, क्या उसमें प्रॉब्लम, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। यार वीडियो थोड़ी मेरी लंबी होती हैं जो वाइट बोर्ड पे बनाता हूँ, बट बेसिकली ये वीडियो पूरा मार्केट रिसर्च करके प्रैक्टिकली बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगे, तभी आप अपनी क्वेरीज को कमेंट में लिख पाएंगे, अच्छे से पूछ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एमबीए आपका होता है आफ्टर, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन। और सबसे पहले एमबीए का हम उठाते हैं। एमबीए आपका 2 इयर्स का होता है और बेसिकली एमबीए आपकी डिग्री है, ये तो आप सब जानते होंगे। 2 इयर्स का होता है और सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर आपके 4 होते हैं। ठीक है, एमबीए के बाद और अगर आपका एमबीए और यूनिवर्सिटी अच्छी है, सबसे पहले जानिए यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कॉलम, यूनिवर्सिटी के बारे में जानिए आप। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगर आपकी अच्छी है, यूनिवर्सिटी कैसे अच्छी मानी जाती है, NIRF की रैंक होनी चाहिए, रैंकिंग में आनी चाहिए, और नेक का एक्रेडिशन होना चाहिए। ठीक है, नेक A+ है या फिर नेक A++ है, इस तरीके से नेक का एक्रेडिशन होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी NIRF की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी से अप्रूव्ड या फिर एफिलिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये है तभी आपकी एमबीए की डिग्री वैलिड मानी जाती है। ठीक है, अब मोस्टली एमबीए करने का बेनिफिट है ज़्यादातर आज के टाइम पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्यों है, गवर्नमेंट से में अगर मिल रहा है देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखो, सबसे पहले एक तो आपका होता है प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, कंपनीज आती हैं कैंपस प्लेसमेंट में, बैंक आते हैं और एमएनसीज आती हैं, एफएमसीजी आती हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये एमबीए में आती हैं। अब हार्डली अगर आप एमबीए एक एवरेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ठीक है, हम पहले एमबीए का समझ रहे हैं ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप समझेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि किसमें पैसा लगाना ठीक है। ठीक है, अब अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए का फीस की अगर हम पहले बात कर देते हैं, फीस मिनिमम फीस कितना भी कम होगा। अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो भाई 4 से 5 लाख आपका मिनिमम फीस रहेगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। बाकी तो जिनके पास रैंक वगैरह नहीं, जो सिर्फ एमबीए करा रहे हैं तो वे ठीक है। और एमबीए ऑलवेज रिमेंबर रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप बैंक की हम बात करते हैं ना, बैंक में आप आ रहे हैं तो बैंक में हमेशा रेगुलर डिग्री मांगते हैं, डिस्टेंस और ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि एमबीए आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है, एमबीए प्रोफेशनल है। तभी आप देखते हैं ना कि कैट निकालते हैं, सीमेट निकालते हैं लोग, IIM से एमबीए करने जाते हैं, सिम्बोसिस से जाते हैं, ठीक है, विदेश में एमबीए करने जाते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोफेशनल डिग्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट डिमांडेड। एमबीए करने के बाद अगर कोई बच्चा मिनिमम
50% भी ले आता है तो इतना बताया, वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, ठीक है, वो जॉब कर लेगा। और एमबीए दो चीज़ें सिखाता है, ऑलवेज रिमेंबर। एक आपको सिखाता है बिजनेस के, वैसे तो पूरे बिजनेस स्टडी होता है, ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं जिसमें आपका स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ और आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब कुछ होता है, ठीक है, और बिजनेस और जॉब। सबसे पहले एमबीए सिर्फ बिजनेस के बारे में सिखाएगा, फिर जॉब। देखो एक चीज़ हमेशा रखना, एमबीए का बजट 4 से 5 लाख है, अच्छे कॉलेज से करिए, क्योंकि एमबीए के बाद प्लेसमेंट कितने तक का लग सकता है, बहुत सारी क्वारीज रहती है। एमबीए के बाद जो आपका सीटीसी होगा किसी भी कंपनी में, मिनिमम जहाँ तक मुझे पता है 3.8 या फिर 4.56 लाख तक जाता है। एक एवरेज यूनिवर्सिटी जिसके पास नैक का एक्रेडिटेशन है, एनआईएफ रैंकिंग है, और इतने फीस बजट में करते हैं, तो ये आपका 3.8 लाख हो गया, मतलब 4 लाख, 4.5 लाख, अभी 6 लाख तक इतना जाना चाहिए आपका। अब ठीक है, ये एमबीए की अभी बात चल रही है, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ऐसी वीडियो है जो आपको समझ आएगी ही। अब एक चीज़ याद रखिए, एमबीए में एक चीज़ सिखाते हैं हमें, आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने अगर एमबीए की फीस दी है 4 लाख रुपए, ठीक है, और मेरा 2 लाख रुपए खर्चा हो गया बाहर रहने खाने का एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो मेरा प्लेसमेंट लगभग 6 लाख का होना चाहिए ताकि मेरा आरओआई निकल आए। अब सपोज कीजिए मैंने इन्वेस्ट कर दिए 6 लाख रुपए, टोटल मिला के 6 लाख इन्वेस्ट किए, तो मेरा प्लेसमेंट अगर 6 लाख का हुआ 2 साल बाद, ठीक है, तो मेरा आरओआई तो निकल आया ना, कि अगर मेरा इन हैंड सैलरी 45,000 आएगा पीएफ वगैरह काट के, तो मेरा आरओआई निकल आया। ये एमबीए सिखाता है, ठीक है, तो ये समझ गए। अब डिग्री, अब दोनों में ये भी बताऊंगा कि कौन सा करना आज के टाइम पे बेस्ट है, एमबीए कैसे या फिर क्या। थोड़ा हम आते हैं पीजीडीबी डिप्लोमा, वो आईसीआईसीआई बैंक का हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, कोटक हो गया, मोस्टली इन बैंक के आपके डिप्लोमा हो रहे हैं, ठीक है। अब डिप्लोमा समझिए, डिप्लोमा आपका 1 ईयर का होता है, बैंकिंग डिप्लोमा जो है, ठीक है, बैंकिंग डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। फीस आपकी डिप्लोमा की मिनिमम 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, ड्यूरेशन 1 ईयर है। अब इसमें देखो, कोई भी आप बैंकिंग डिप्लोमा कर रहे हो, बेसिकली आप जानते हैं मणिपाल एकेडमी, मणिपाल या फिर एनआईआईटी मोस्टली कराते हैं, कोई अदर भी करा सकती है, जो 1 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है। अब अगर आप कोई डिप्लोमा करते हो तो आपको एक क्या रहता है ना, आपको पहली बार तो प्लेसमेंट की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि 100% प्लेसमेंट है, कैंपस प्लेसमेंट है इन डिप्लोमास के बाद। अकेडमी आपको जॉब लगा कर देगी 100%। दूसरी बात है, आफ्टर 6 मंथ, वैसे तो आफ्टर 4 मंथ ही आपका स्टाइपेंड आने लगता है, बट आफ्टर 6 मंथ आपको सैलरी रिसीव होने लगती है। तो यहाँ पे एमबीए में आपने 1.5 ईयर वेट किया, मतलब आप 3rd सेम के बाद एनओसी लेकर जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक डिग्री में, पोस्ट पीजी डिग्री में आपने कितना वेट किया, लगभग 1.5 साल का वेट किया, तब आपकी जाकर जॉब लगी, तब आपका सीटीसी 6 लाख के आसपास हुआ, तब आपको 40 से 45 हज़ार इन हैंड आएगा। बट कितना साल दिया आपने डिग्री में? आपने डिग्री में 1.5 साल दे दिया, बिजनेस के बारे में सीखा। और मुझे पता है हर बच्चा नहीं सीख पाता, हर बच्चा नहीं पढ़ पाता। मैं खुद एमबीए में एवरेज स्टूडेंट रहा भाई, मैं कोई तारीफ नहीं करता अपनी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट, मुझे थ्योरी बहुत कम समझ आती थी, प्रैक्टिकल समझ आते थे। एडमिशन काउंसलर का काम करता था, बच्चों को बताता था ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये चीज़ सही रहेगी, इस चीज़ को कर लो, ठीक है। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बट यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ मैं, ये समझिए। 1.5 साल वेट करने के बाद आपको 40-50 हज़ार सैलरी रिसीव हुई। यहाँ पे आपने आफ्टर 6 मंथ आपकी सैलरी कितनी आने लगेगी? 26 से 27 हज़ार। आप सोच कर देखिए, अगर आफ्टर 6 मंथ आपकी 26 से 27 हज़ार आ रही है, अब आफ्टर 1 ईयर आपकी कितनी आने लगेगी सैलरी? इसी में बता दे रहा हूँ, 32 से 35 हज़ार के बीच में आने लगेगी। 1 साल बाद यहीं पे आपकी सैलरी इतनी आने लगी, 1.5 साल बाद आपकी 40 से, और जरूरी नहीं है 6 लाख का पैकेज लगे। क्या पता कंपनी आपको 4 लाख का सीटीसी दे और आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप इस सीटीसी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, करियर स्टार्ट करना है, ग्रोथ हर बच्चे को चाहिए आज के टाइम पे, जॉब हर बच्चे को चाहिए। पैसा जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। बातें बहुत लोग कर लेते हैं फालतू को, जो बाप के पैसे पे जी रहे हैं। जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, मार्केट में भागना पड़ेगा, या फिर ऑपरेशन की जॉब में दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, तब उनको रियलिटी समझ आएगी। बातें करना और एक्चुअल में काम करना इज टोटली डिफरेंट, ठीक है डियर। तो
यहाँ पे डिफरेंशिएट में एक चीज़ हमने पहला डिफरेंशिएट कर लिया कि आपको 1.5 साल बाद एमबीए के बाद जॉब मिलेगी, तब आपकी सैलरी मिनिमम 30 से 35 हज़ार होगी, अगर इतना पैकेज मिलता है तो 40 से 45। यहीं पे 1 साल बाद आपकी सैलरी 30 से 32 होगी। तो अब आप सोचिए आपके लिए क्या बैंकिंग डिप्लोमा बेस्ट है आज के टाइम पे। दूसरी बात है, एमबीए के बाद जरूरी नहीं है आपको 100% जॉब मिले, ठीक है, लेकिन वो ये पीजीडीवी करके मणिपाल से या फिर कोई अच्छी एकेडमी से जो बनी, अगर डिप्लोमा हो बेसिकली आपको, ठीक है, तो आपका कम से कम यहाँ पे देखो, नो 100% प्लेसमेंट गारंटी, प्लेसमेंट और जॉब गारंटी, ठीक है, एमबीए के बाद। मैं बता रहा हूँ ये चीज़, मैंने एमबीए कोविड के टाइम, मेरा जो बैच था 2019 से लेकर 2021 का, मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है ना अपनी लाइफ में आफ्टर एमबीए, 6 महीने तक जॉब नहीं मिली थी, बहुत परेशान रहा था। एक चीज़ बेस्ट है, मैं यूट्यूब पे तब भी काम करता था, प्रैक्टिकली काम तब भी मैं करता था, इसीलिए मैं दिमाग पे कोई टेंशन नहीं लेता था। उसके बाद मुझे मौका मिला पहला आईसीआईसीआई बैंक में फुल टाइम जॉब पे, और मेरा सीटीसी था 4 लाख के आसपास उस टाइम पे। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आईसीआईसी बैंक का कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ, उन्होंने एमबीए के बाद मौका दिया, ठीक है। अब नो 100% प्लेसमेंट आफ्टर एमबीए, आप सोचिए प्रोफेशनल डिग्री बाद जरूरी नहीं है कंपनी किस बेस पे आपको लेती है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ 100% आपका प्लेसमेंट है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, आपका 6 मंथ बाद आपको पता है 6 मंथ बाद आपका सैलरी आने लगेगा 26 से 27 हज़ार ओजीटी में, ठीक है। अब 1 साल में आपका 1 ईयर बाद सैलरी अच्छा हो जाएगा 32 से 35 हज़ार के बीच में, सब कुछ काट पीट के, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपका क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका टाइम बचा। आज के टाइम पे वही कोर्स कीजिए ग्रेजुएशन के बाद जिसमें आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है, दूसरे के बहका भी मत आइए, ठीक है। मैं बोल दूंगा आप एमबीए कर लो, मैंने भी एमबीए किया, मैंने भी स्ट्रगल किया जॉब लेने के लिए। कुछ बच्चे देखो एमबीए करने के बाद दो चीज़ें बहुत देखो, एक तो हमारी किस्मत बहुत मैटर करती है, ये मैं मानता हूँ यार, एक किस्मत और एक मेहनत, दोनों चीज़ें, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, स्किल सेट अच्छा है आपका, लाइक आपकी इंग्लिश अच्छी है एमबीए के बाद, ठीक है, आपका नॉलेज है एक्सेल की, ठीक है, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉलेज है, और इंग्लिश अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी बना ली आपने, और आपकी नॉलेज सही हो गई। नॉलेज मैटर करती है एमबीए के बाद, ठीक है। आफ्टर एमबीए अगर आपकी नॉलेज सही है देन आपका प्लेसमेंट 100% होगा ही होगा, फिर आपकी सीसीटीसी कुछ भी हो। यहाँ पे आपके, आप बैंकिंग का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ फाइनेंस के बारे में, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखो एमबीए में आप मल्टी, ठीक है, मल्टी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। पीजीडीवी में आप क्या करते हैं ना, बैंकिंग में सिर्फ बैंक की स्टडी करते हैं, ठीक है, फाइनेंस की स्टडी करते हैं। आपको इस प्रॉपर आपको बैंकिंग फाइनेंस की नॉलेज हो जाएगी तो आप इसी सेक्टर में आगे सर्वाइव करते रहेंगे, चाहे वो बैंक फिर कोई सी भी हो, ठीक है। तो अगर आपको, अब सबसे पहले क्या है ना, मैं वो आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के बाद पहली बार तो आपको पीजीडीवी करना चाहिए, ना कि एमबीए। अगर अच्छा फैमिली के पास पैसा तो एमबीए कर लीजिए, बट कुछ बच्चे एमबीए के बाद भी प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, देन उनको फिर कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा, कोई ना कोई डिप्लोमा करके एंट्री करनी होती है। जैसे कई बच्चों की मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वारी आई, सर हमने एमबीए कर लिया है, हमने पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, मैंने आपने एमबीए किया हुआ है, अच्छी परसेंटेज है, तो आप आईसीआईसी बैंक के ईआरएम डिपार्टमेंट में चले जाइए, एचडीएफसी बैंक के बीआरएम डिपार्टमेंट में चले जाइए, क्या जरूरत है आपको कि फिर 2.5 लाख रुपए दोगे। एमबीए में भी फीस दी, ग्रेजुएशन में भी दी, और आप अब पीओ प्रोग्राम कर रहे हो, क्यों? एमबीए कराया। एमबीए के बाद डायरेक्ट जॉब मिलती है आपको बैंक में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बैंकिंग डिप्लोमा करना है तो डायरेक्ट जॉब तो है ही है इसमें, क्योंकि आप पर्टिकुलर इसी फील्ड का डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट जॉब मिलती है एमबीए के बाद बैंक में, ठीक है। एलिजिबल होते हैं आप, अगर आपको मिनिमम 50% है, 50% से 55% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें भी देखो सब कुछ सेम है, क्योंकि ये डिप्लोमा है, यहाँ पे भी आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पीटी वगैरह होती है एकेडमी में, यहाँ पे आपका कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे आपके गेस्ट लेक्चर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं बैंकिंग का किसी भी एकेडमी से, एनआईएसएम और आईआरडीए का ध्यान जरूर रखना, ये दो ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट समझ आया होगा। मैं यही बोलूँगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने एमबीए किया हुआ और एमबीए के बाद जो इतना पैकेज मुझे नहीं मिला, जेन्युइनली बता रहा हूँ, जबकि मेरी यूनिवर्सिटी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में आती है, ठीक है, NIRF नेक्स्ट सब कुछ उसके पास है। अब फिर भी मुझे कम CTC मिला। मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे CTC आपका कितना मिलता है, आप खुद जानते हो, मिनिमम 5 लाख CTC है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है ना आपको ग्रेजुएशन के बाद, मैं बोलूँगा सिंपल सी बात है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बैंकिंग डिप्लोमा करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद तुरंत MBA मत कीजिए। अगर आपका फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है देन आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगा जो डायरेक्ट जॉब दे वो आपको चीज़ करनी चाहिए। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया, 2 इयर्स तक आप वर्क कीजिए, 2 इयर्स के बाद अगर आप चाहें फिर MBA आप कर लीजिए फुल टाइम में। और तब MBA क्यों करिए फुल टाइम पे, क्योंकि तब तक आप अपना पैसा कमा चुके होंगे, सैलरी आपकी अच्छी होगी, तो आप अपना पैसा जब खुद अपना रुपया कमाएंगे तो अपनी डिग्री में लगा दीजिए, तो आपको फैमिली से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी फैमिली का सपोर्ट भी किया और आपने अपने ही रुपए से MBA कर लिया, दैट्स फिनिश। ये होता है बेनिफिट कि MBA ना करें, डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप कोई बैंकिंग डिप्लोमा कीजिए। अगर आप बीटेक वगैरह हैं, कोई अदर फील्ड से हैं, देन आप IT का कोई कोर्स कीजिए, 1 ईयर डिप्लोमा कीजिए और आप डायरेक्ट जॉब लेके प्लेस्ड होइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ग्रोथ के लिए जॉब चाहिए। स्टार्टिंग में सीखने के लिए तो जॉब चाहिए ना, नॉलेज के लिए जॉब चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि कॉर्पोरेट में कैसे लाइफ होती है। कॉर्पोरेट की जिनको लाइफ का आइडिया रहता है, ठीक है, जिनको फील्ड वर्क का आइडिया होता है, जिनको सेल्स का आइडिया होता है, वो अपना बिजनेस भी आफ्टर MBA या फिर कोई भी डिप्लोमा वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना बिजनेस कोई अच्छा बिजनेस डाल सकते हैं। सेम, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, डायरेक्ट जॉब देता है। अब मैं आपको 2 चीज़ें लिख देता हूँ, देख तो डायरेक्ट जॉब, CTC 5 लाख, फीस और 2.5 लाख मिनिमम इतना रहता है, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 1 ईयर होता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा MBA के बारे में लिख दे रहा हूँ जाते जाते। 2 ईयर डिग्री, मिनिमम फीस की अगर हम बात करें तो कितना भी कम तो 3 से 4 लाख होगा। प्लेसमेंट में अगर हम CTC की बात करें तो आपका मिनिमम 4 लाख CTC मिल जाता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे जॉब आप आफ्टर 6 मंथ हो जाता है, यहाँ पे आपका आफ्टर 1.5 ईयर ही जॉब आप कर पाएंगे, क्योंकि तभी आपको NOC मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएट। बाकी कुछ अगर रह रहा है तो आप बताइए, ठीक है। और बाकी मैंने यही समझाना चाह रहा था कि MBA वर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे MBA मत कीजिए, UG के बाद स्टार्टिंग में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए बैंकिंग में किसी भी अच्छी एकेडमी से, जो आपको सर्टिफिकेट दे और 100% जॉब की गारंटी दे, ठीक है। ये आज के टाइम पे अंडर ग्रेजुएशन के बाद सबसे बेस्ट कोर्स लगता है ये मुझे, ठीक है। MBA में 1.5 साल बाद ही प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे आपका आफ्टर 6 मंथ, तो बहुत टाइम भी बचा दिया। अब MBA के बाद भी आप जाओगे किसी भी बैंक में तो आपको क्या लगता है कि आपका प्रमोशन तो सिंपल सी बात है भाई, प्रमोशन आपका होगा 2 इयर्स बाद भी, MBA के बाद भी 2 इयर्स बाद प्रमोशन होगा, ठीक है। PGDB के बाद भी 2 इयर्स बाद होगा। अब PGDB के बाद आप जा रहे हैं डायरेक्ट DM1 पोस्ट पे, बट MBA के बाद आप AM1 या फिर DM1 पे जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है। यहाँ पे फिक्स है DM1, यहाँ पे फिक्स नहीं है। MBA के बाद मैं AM1 पे गया था। MBA के बाद मैंने बोला ना, MBA डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी रैंक और एक्रेडिटेशन, ठीक है। तब जाके आपको हो सकता है AM मिले, DM मिले। इसमें तो फिक्स CTC है आपका, MBA के बाद फिक्स नहीं रहता है। ये भी चीज़ थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। होप सो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए। देखो, और निगेटिविटी की तरफ मत जाइए। सेल्स वगैरह हर जगह, प्रॉब्लम स्ट्रगल हर जगह करना पड़ेगा, और जो जिंदा हैं उन्हीं की लाइफ में चुनौतियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। मरने के बाद तो कोई नहीं पूछता भाई, ठीक है। तो करते रहिए, मेहनत करिए, और शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाद में आप बहुत अच्छी CTC पे होंगे, अच्छी सैलरी, अच्छी प्रमोशन, ग्रेड सब कुछ होगा। हम इंसान ही ज़्यादातर काम करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो लगे रहेंगे, सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।